हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दीपक यादव आदर्श क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर हम आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, तो ध्यान से दोस्तों सभी पॉइंट को नोट करिएगा, देखिएगा, और जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे डेली करेंट अफेयर्स आपको पढ़ाया जाता है दोस्तों, जो किसी न किसी परीक्षा में छपेगा ही दोस्तों। वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे डेली कराया जाता है दोस्तों, आदर्श क्लासेस पे कराया जाता है दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे, आगाज करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन का। दोस्तों, ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 19 जनवरी 2022 को आईएनएस रणवीर में एक विस्फोट में नौसेना के 3 कर्मी शहीद हो गए। आईएनएस रणवीर है। तो दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का। आईएनएस रणवीर क्या है देखते हैं दोस्तों। 19 जनवरी 2020 को आईएनएस रणवीर दोस्तों, आईएनएस रणवीर जो मुंबई में, कहाँ पे दोस्तों, तो मुंबई में हाल ही में ब्लास्ट हुआ है। यह आईएनएस रणवीर जो दोस्तों बेस पोर्ट पर लौटने ही वाला था, तभी एकाएक इसमें मुंबई में आईएनएस रणवीर में क्या हुआ दोस्तों, ब्लास्ट हो गया दोस्तों। ब्लास्ट होने से इसमें नौसेना के 3 कर्मी शहीद हो गए और बहुत सारे कर्मी घायल हो गए दोस्तों। देखते हैं आईएनएस रणवीर के बारे में। तो दोस्तों जो नौसेना के अधिकारी हैं वो पता लगाने के लिए कि आईएनएस रणवीर में ब्लास्ट कैसे हुआ है, इस जांच का पता लगाने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी को दोस्तों आदेश दिए हैं। कौन? तो नौसेना के अधिकारी ने इसका पता लगाने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी को आदेश दिए हैं। देखते हैं दोस्तों आईएनएस रणवीर। तो आईएनएस रणवीर जो दोस्तों एक युद्धपोत है। आईएनएस रणवीर एक युद्धपोत है दोस्तों। देखते हैं तो आईएनएस रणवीर एक युद्धपोत है जो भारतीय नौसेना के राजपूत श्रेणी के 5 विनाशकों में से चौथा विनाशक है। चौथा विनाशक कौन है दोस्तों? तो वो है आईएनएस रणवीर। किस श्रेणी का दोस्तों? तो भारतीय नौसेना के नेवी के राजपूत किस श्रेणी का है? आईएनएस रणवीर जो है दोस्तों किस श्रेणी का है? तो वह है राजपूत श्रेणी। कौन सा श्रेणी दोस्तों? आईएनएस रणवीर राजपूत श्रेणी के 5 विनाशकों में से ये चौथा विनाशक जहाज है। कौन? आईएनएस रणवीर। विनाशक यानी विध्वंसक, जिसको डिस्ट्रॉयर बोलते हैं दोस्तों। आईएनएस रणवीर क्या है? तो विध्वंसक। आईएनएस रणवीर एक विध्वंसक है, जिसे दोस्तों 1986 में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था। भारतीय नौसेना में आईएनएस रणवीर दोस्तों कब शामिल हुआ था? तो शामिल हुआ था 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में यह शामिल हुआ था। 1986 में आईएनएस रणवीर राजपूत श्रेणी का है दोस्तों। देखते हैं इसमें आईएनएस रणवीर में 30 अधिकारी और 310 नाविकों के दल के द्वारा इसे संचालित किया जाता है। 30 अधिकारी और 310 नाविक
310 नाविकों के एक दल के द्वारा इसे संचालित किया जाता है। किसे? तो आईएनएस रणवीर को। यह हथियारों और सेंसर से लैस होता है। यह हथियारों और सेंसर से लैस होता है। ये रहा दोस्तों आईएनएस रणवीर। आईएनएस रणवीर की बात करते हैं तो एक विध्वंसक है, एक डिस्ट्रॉयर है। इसका आंसर होगा एक विध्वंसक, डिस्ट्रॉयर। यह है डिस्ट्रॉयर दोस्तों। 1986 में यह शामिल हुआ था। राजपूत श्रेणी का है। राजपूत श्रेणी के 5 विनाशकों में से चौथा विनाशक जहाज है। इसमें 30 अधिकारी तथा 310 नाविकों के एक दल के द्वारा इसे संचालित किया जाता है। यह हथियारों और सेंसर से लैस होता है। आगे देखते हैं दोस्तों पनडुब्बी क्या है। तो आईएनएस वेला। आईएनएस वेला क्या है? एक पनडुब्बी है। आईएनएस वेला क्या है? तो पनडुब्बी है, विमानवाहक पोत। आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत क्या है दोस्तों? तो आईएनएस विक्रांत एक विमानवाहक पोत है। आईएनएस विक्रांत विमानवाहक पोत है। बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा दोस्तों आईएनएस रणवीर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। लीप स्टार्टअप प्रोग्राम का संबंध किससे है? देखते हैं दोस्तों लीप स्टार्टअप प्रोग्राम का संबंध किससे है? तो दोस्तों लीप स्टार्टअप का जो संबंध है दोस्तों वो है फ्लिपकार्ट से। लीप स्टार्टअप प्रोग्राम का दोस्तों बात करें तो किससे संबंध है? वो फ्लिपकार्ट से। फ्लिपकार्ट ने दोस्तों इसमें $100 मिलियन सीड फंड के रूप में $100 मिलियन लीप स्टार्टअप में क्या किया है दोस्तों? सहयोग किया है। कौन? तो फ्लिपकार्ट। देखते हैं दोस्तों फेसबुक। तो फेसबुक का दोस्तों अभी हाल ही में नाम चेंज करके मेटा रख दिया गया है। क्या? तो मेटा। फेसबुक का नया नाम क्या है? मेटा। ट्विटर के बारे में देखते हैं दोस्तों ट्विटर का हाल ही में नया CEO नियुक्त किया गया है दोस्तों। हाल ही में ट्विटर का नया CEO पराग अग्रवाल को ट्विटर का नया CEO बनाया गया है। किसको? तो पराग अग्रवाल। इसके पहले दोस्तों पूछ लिया जाए कि ट्विटर पराग अग्रवाल ने किसका स्थान लिए है? तो पराग अग्रवाल से पहले थे जैक डोरजी। कौन थे दोस्तों? तो जैक डोरजी। ट्विटर के नए CEO कौन बने हैं? तो पराग अग्रवाल बने हैं दोस्तों। और उसके पहले कौन था? उसके पहले थे जैक डोरजी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा लीप स्टार्टअप प्रोग्राम दोस्तों। तो फ्लिपकार्ट। किससे होगा? फ्लिपकार्ट से। फेसबुक का नया नाम मेटा। अमेजॉन के दोस्तों CEO कौन है? तो जेफ बेजोस जो हैं अमेजन के CEO हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? देखते हैं दोस्तों हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों जीता है डेनमार्क ने। कौन जीता है दोस्तों? तो जीता है डेनमार्क ने। डेनमार्क हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है। दोस्तों कहाँ हुआ था इसका आयोजन दोस्तों हुआ था मिस्र में इसका क्या हुआ था? आयोजन। किसे हराया है? ये तो जीत गया दोस्तों। तो उपविजेता देख लेते हैं। इसका उपविजेता दोस्तों है स्वीडन। इसका क्या है?
स्वीडन उप विजेता है दोस्तों। डेनमार्क हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप जीता है, उप विजेता है स्वीडन। देखते हैं दोस्तों, इसमें तीसरे नंबर पे है स्पेन, स्पेन थर्ड नंबर पे है, यह है सेकेंड। थर्ड नंबर पे दोस्तों है स्पेन। आगे देखते हैं फोर्थ नंबर पे, इसमें फोर्थ नंबर पे है फ्रांस, फोर्थ नंबर पे दोस्तों फ्रांस है। बात करते हैं दोस्तों हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप। तो हैंडबॉल चैंपियनशिप में हैंडबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। 7 खिलाड़ियों का 2 टीम होता है। इसमें खिलाड़ी कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। पहले इसमें 24 टीम खेलती थी दोस्तों, पहले इसमें 24 टीम था, 24 टीम। अब इसमें हो गया दोस्तों 32 टीम, अब इसमें 32 टीम। इसमें खिलाड़ी कितने होते हैं? तो हैंडबॉल में 7 खिलाड़ी होता है दोस्तों। 6 खिलाड़ी खेलते हैं दोस्तों, एक जो खिलाड़ी होते हैं गोलकीपर रहते हैं। इसमें टोटल खिलाड़ियों की संख्या 7 खिलाड़ियों का 2 टीम रहता है। आगे देखते हैं दोस्तों, तो यह जो खेल है 30 मिनट का होता है। कितने मिनट का दोस्तों? हैंडबॉल 30 मिनट का। और बात करते हैं दोस्तों डेनमार्क, तो डेनमार्क यह दूसरी बार हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप जीता है। पहली बार दोस्तों जीता था, पहली बार 2019 में जीता था, और फिर जीता है 2021 में। यानी दोस्तों डेनमार्क 2 बार हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप जीत चुका है। दोस्तों ये रहा हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस स्टेडियम को पीछे छोड़कर अहमदाबाद का सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना है? बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं अहमदाबाद का सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम, सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम की। जो दोस्तों यह स्टेडियम है मोटेरा स्टेडियम, यह गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, अहमदाबाद में है, गुजरात के अहमदाबाद में है यह मोटेरा, गुजरात के अहमदाबाद में मोटेरा में है, मोटेरा में है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। इसी का नाम चेंज करके सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम बदल के दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसका नाम पहले दोस्तों मोटेरा स्टेडियम का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल स्टेडियम। अब इसका नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बना है दोस्तों। यह मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों, यह ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्टेडियम को पीछे छोड़ दिया है। किसको छोड़ा है पीछे? तो मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया कहाँ में है दोस्तों? ये कहाँ है? मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। यह ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्टेडियम को पीछे छोड़ करके दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बना है, वह है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। दोस्तों ईडन गार्डन देख लेते हैं, तो ईडन गार्डन कोलकाता में है, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में। यह दोस्तों भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम था, लेकिन इसको भी पीछे छोड़ दिया है। कौन? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। लॉर्ड्स देख लेते हैं दोस्तों, लॉर्ड्स इंग्लैंड में है, लॉर्ड्स जो है यह इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में दोस्तों लॉर्ड्स को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, क्रिकेट का मक्का। लॉर्ड्स को दोस्तों क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। लॉर्ड्स स्टेडियम कहाँ है? इंग्लैंड में। सिडनी दोस्तों ये भी ऑस्ट्रेलिया में है,
सिडनी भी दोस्तों है ऑस्ट्रेलिया में। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप परियोजना का संबंध किस राज्य से है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों कि जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप की दोस्तों बात करें तो यह आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप आंध्र प्रदेश में है। इस परियोजना का संबंध दोस्तों है आंध्र प्रदेश से। इसके तहत दोस्तों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। दोस्तों इनके द्वारा आंध्र प्रदेश के सरकार का लक्ष्य है कि हर गरीबों के पास अपना घर होना चाहिए। ये आंध्र प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। लेकिन दोस्तों जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को भी किसको दोस्तों, तो मध्यम वर्ग के लोगों को भी घर का सपना पूरा करना है। दोस्तों इस जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप के माध्यम से जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप के जो परियोजना है उसके अंतर्गत मध्यम वर्ग के लोगों को भी घर का सपना क्या करना है, पूरा करना है। लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा दोस्तों गरीबों को, लेकिन ये जो योजना आया है जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप का, पूछे कि जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप परियोजना का संबंध किससे है, तो मध्यम वर्ग के लोगों को घर देना, यानी मध्यम वर्ग के लोगों को भी घर का सपना क्या करना है, पूरा करना है। यह है दोस्तों आंध्र प्रदेश का। यहाँ के दोस्तों यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। जिन्हें दोस्तों 2021 में कलिंग रत्न पुरस्कार दिया गया है। कलिंग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों, तो विश्वभूषण हरिचंदन, जो आंध्र प्रदेश के क्या हैं, गवर्नर हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यह क्वेश्चन है दोस्तों कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रेन ऑफ द ईयर, कौन सा दोस्तों, तो चिल्ड्रेन ऑफ द ईयर वर्ड घोषित किया है। चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर 2021, चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर 2021। देखते हैं दोस्तों, तो इसमें दोस्तों यह जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा किस वर्ड को चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया, देखते हैं दोस्तों। तो 85 स्कूलों के 8000 से अधिक, कितने स्कूल, 85 स्कूल के 8000 से भी अधिक बच्चों जिसकी आयु 3 से 9 वर्ष, जिसकी आयु 3 से 9 वर्ष है, 3 से 9 वर्ष के बच्चों को, 3 से 9 वर्ष के बच्चों को दोस्तों वहाँ पे बताया गया, 3 से 9 वर्ष के बच्चों को सर्वेक्षण किया गया और सर्वेक्षण में बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी भलाई के लिए, इन बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी भलाई के लिए दोस्तों सर्वेक्षण किया गया और कहा गया, उनके सामने ये 5 शब्द दिए गए, 5 शब्द
उनकी भलाई और उनकी स्वास्थ्य के मद्देनजर रखते हुए, उनकी स्वास्थ्य और भलाई की बात करते हुए कहा गया कि पांचों में कौन सा शब्द शीर्ष पर है। दोस्तों एक शब्द था लचीलापन, एक चिंता, एक चुनौतीपूर्ण, एक अलगाव, एक दोस्तों और शब्द था वो है कल्याण। कल्याण। यही दोस्तों 5 शब्द दिए गए थे बच्चों को और इसी में कहा गया था जो सबसे शीर्ष शब्द कौन सा है। तो दोस्तों बच्चों ने सबसे शीर्ष शब्द एंग्जाइटी को, चिंता को चुना। किसको दोस्तों? तो एंग्जाइटी। एंग्जाइटी, एंग्जाइटी दोस्तों होता है चिंता। क्या है दोस्तों? तो चिंता को कितने बच्चों ने, कितने परसेंट? चौथाई, 1/4 यानी 21% बच्चों ने दोस्तों एंग्जाइटी को, चिंता को चिल्ड्रेन ऑफ द ईयर क्या किया? इन्हीं को, एंग्जाइटी को शीर्ष पर रखा। एंग्जाइटी शब्द क्या रखा? शीर्ष पर रखा। इसको 21% बच्चों ने शीर्ष पर रखा। सेकेंड स्थान जो था दोस्तों चुनौतीपूर्ण, चैलेंजिंग को 19% चुनौतीपूर्ण को रखा दोस्तों। तीसरा जो रखा अलगाव, अलगाव को 14%। चौथा स्थान रखा दोस्तों लचीलापन को 13%। और जो लास्ट था 21% लचीलापन को रखा दोस्तों। लचीलापन सबसे कम 12%। इसके बाद कल्याण, कल्याण दोस्तों 13%। ये रहा दोस्तों, इसमें बच्चों ने सबसे ज़्यादा किसको? 21% बच्चों ने एंग्जाइटी को चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर चुने। इसीलिए सबसे ज़्यादा शीर्ष पर कौन सा शब्द रहा? तो चिंता, एंग्जाइटी। सेकेंड स्थान पे कौन? चुनौतीपूर्ण। थर्ड स्थान पे दोस्तों अलगाव। फोर्थ स्थान किसको दिया बच्चों ने? कल्याण को 13% बच्चों ने। और लचीलापन को सबसे लास्ट स्थान वह 12%। यह कहा गया था कि कोविड-19 जो लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए और स्कूल जो बंद था उसको मद्देनजर रखते हुए इसको क्या करना है? इस 5 शब्द में से शीर्ष शब्द को चुनना था। तो बच्चों ने किस शब्द को चुना? एंग्जाइटी को, चिंता को। इसीलिए दोस्तों एंग्जाइटी, चिंता शब्द को चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। देखते हैं दोस्तों 2020 में किस शब्द को चुना गया था। तो 2020 में आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता को 2020 में चुना गया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा चिल्ड्रेन वर्ड 2020 का जो दोस्तों था वह था आत्मनिर्भरता। 2021 का क्या हो गया? एंग्जाइटी। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबा मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों किया गया है सबसे लंबा मेट्रो लाइन का उद्घाटन चाइना में, चीन में। चीन के किस शहर में? तो संघाई में। चीन के संघाई में दोस्तों किया गया है। और यहाँ पे 2 लाइनें, यहाँ पे 2 लाइन है। एक 14 लाइन है दोस्तों, एक 18 लाइन। 2 लाइन जो दुनिया का, विश्व का सबसे लंबा मेट्रो लाइन है। इस जो 831 किलोमीटर लंबा है दोस्तों। 831 किलोमीटर, 831 किलोमीटर क्या है? लंबा है। तो दुनिया का सबसे लंबा मेट्रो लाइन दोस्तों चीन में। चीन के किस, कहाँ? तो संघाई में। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि किस भारतीय मूल को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया है? बात करते हैं यूएस इंडिया। तो दोस्तों यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया है अतुल केशप को। अतुल
केशव को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया है। इसका आंसर होगा दोस्तों अतुल केशव। यह अतुल केशव को यूएस इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों यूएस इंडिया जो है यह चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा अतुल केशव को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का दोस्तों यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा अतुल केशव को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया है। यूएसआईबीसी का अध्यक्ष चुना गया है। किसके द्वारा दोस्तों? तो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया है अतुल केशव को दोस्तों चुना गया है। यह भारतीय मूल के हैं। कहाँ के हैं दोस्तों? अतुल केशव भारतीय मूल के हैं। भारतीय मूल के हैं कौन दोस्तों? तो भारतीय मूल के हैं अतुल केशव। इन्होंने दोस्तों देखते हैं किसका निशा देसाई का स्थान लिए हैं। किसका स्थान लिए हैं दोस्तों? तो निशा देसाई का। इससे पहले कौन थे? तो निशा देसाई का स्थान कौन लिए हैं? अतुल केशव। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जनवरी 2022 में किसे भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड का 17वां चेयरमैन चुना गया है? 17वां चेयरमैन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यह क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों कि जनवरी 2022 में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड का 17वां चेयरमैन। बात करते हैं भारतीय किसान इफको इफको इंडियन फार्मर फर्टिलाइजेशन कोऑपरेटिव लिमिटेड। दोस्तों इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड की बात करते हैं इफको का। यह इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। बात करते हैं दोस्तों इफको की। इसकी स्थापना होती है 3 नवंबर 1967 को। 3 नवंबर 1967 को दोस्तों इफको की स्थापना होती है। इफको का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में क्या है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर है। बात करते हैं इफको 3 नवंबर 1967 की स्थापना होती है दोस्तों। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और इसका 17वां चेयरमैन दोस्तों बनाया गया है दिलीप संघानी को। किसको? दिलीप संघानी को 17वां चेयरमैन इफको का बनाया गया है। बात करते हैं दोस्तों किसका स्थान लिए हैं? तो ये दिलीप संघानी बलविंदर नकई का स्थान लिए हैं दिलीप संघानी। देखते हैं दोस्तों यानी 16वां चेयरमैन कौन थे? तो 16वां चेयरमैन थे बलविंदर नकई और इन्हीं बलविंदर नकई का स्थान लिए हैं दिलीप संघानी। ये रहा दोस्तों इफको का एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में नैनो यूरिया कौन लॉन्च किया है? तो दोस्तों देख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। नैनो यूरिया
नैनो यूरिया दोस्तों इफ़को के द्वारा लॉन्च किया गया है। इफ़को के द्वारा नैनो यूरिया लॉन्च किया गया है। नैनो यूरिया इफ़को के द्वारा। अमित शाह दोस्तों कौन है? तो अमित शाह सहकारिता मंत्रालय का प्रभार भी इनको दिया गया है। सहकारिता मंत्रालय जो दोस्तों 97वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया है। 97वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा सहकारिता को जोड़ा गया है दोस्तों। ये अनुराग ठाकुर देख लेते हैं दोस्तों। तो अनुराग ठाकुर युवा और खेल मंत्रालय ने मिला है। युवा और खेल मंत्रालय दिया गया है किसको? अनुराग ठाकुर को। अनुराग ठाकुर को दोस्तों दिया गया है युवा और खेल मंत्रालय। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन। फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? देखते हैं दोस्तों फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन। फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो दोस्तों फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन होगा ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों और न्यूजीलैंड में। देखते हैं दोस्तों भारत। तो भारत में होगा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 कहाँ होगा? तो दोस्तों विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 यह भारत में होगा। भारत में। फ्रांस में देखते हैं दोस्तों 33वां ओलंपिक 2024 33वां ओलंपिक 2024 में कहाँ होगा दोस्तों? तो यह होगा फ्रांस पेरिस में होगा। 32वां कहाँ हुआ था दोस्तों? तो 32वां हुआ था 32वां ओलंपिक दोस्तों हुआ था टोक्यो जापान में। कब हुआ था दोस्तों? तो 2021 में 2021 में 2020 में हुआ था ये। आगे देखते हैं दोस्तों 34वां की बात करें। 34वां ओलंपिक 34वां ओलंपिक दोस्तों होगा 2028 में। यह 2028 में कहाँ होगा? तो लॉस एंजल्स अमेरिका में। लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों 35वां ओलंपिक 2032 में कहाँ होगा? तो दोस्तों होगा ब्रिस्बेन अमेरिका। ब्रिस्बेन में होगा। ये रहा दोस्तों ब्रिस्बेन अमेरिका। तो दोस्तों फीफा महिला विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड में होगा।
यार आप 32वां ओलंपिक कतर देख लेते हैं दोस्तों। ये कतर, यहाँ फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा? फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा दोस्तों? तो कतर में होगा। कतर दोहा में फीफा वर्ल्ड कप 2022 होगा। देख लेते हैं दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप 2026, फीफा वर्ल्ड कप 2026, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा दोस्तों? तो होगा 2022 में कतर दोहा में होगा। कतर दोहा में। मेरा क्वेश्चन दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद दोस्तों।